हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकेडमी सेवन। माय नेम इज विवेक मौर्य। लेट्स स्टार्ट गाइड्स। जो आज की क्लास होगी वो होगी क्लास 9 बायोलॉजी, चैप्टर नंबर फर्स्ट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। टॉपिक क्या होगी? टाइप्स ऑफ सेल। तो गाइड्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया। आज की जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेल, यानी जो सेल होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड यूकैरियोटिक सेल। तो गाइस, जब भी बात होगी टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। जब भी बात होगी टाइप्स ऑफ सेल तो सिर्फ आप बताइए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो दोनों को हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। व्हाट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल? कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है? या डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, या कौन कौन से पार्ट प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इसका शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे ये करता है, तो सब कुछ वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक। तो गाइस, प्रोकैरियोटिक सेल ये क्या है? आपने देखा कि टाइप्स ऑफ सेल की जब बात होगी तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो क्या है? ग्रीक वर्ड, यानी जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है, जो प्रोकैरियोटिक शब्द है, ये कहां से लिया गया है? यह जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो ग्रीक वर्ड में प्रो का मतलब गाइस क्या होता है? प्रिमिटिव। यानी आपने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है यह जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव। यानी आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक जो है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब पुराना, ठीक है। और यहां देखिए कैरियन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। आपने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो प्रोकैरियोटिक को हम दो शब्दों में डिवाइड करते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव यानी पुराना, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। आपने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और कैरियन। तो प्रो का ग्रीक वर्ड में इसका यूज किया है प्रिमिटिव यानी पुराना, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है पुराने ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो क्या है? बहुत ही पुराने हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पिछला, पुराना, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है या जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है बहुत ही पुराना ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सबसे ही पता चल रहा है प्रिमिटिव है, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी पुराना है और न्यूक्लियस की बात होगी। तो गाइस देखते हैं सबसे पहले, दिस सेल आर प्रिमिटिव। यानी जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात होगी तो प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो क्या है? बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही पिछला है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता। यानी प्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, पूर्ण विकसित नहीं होता, या कह सकते हैं लैक ऑफ न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का अभाव होता है, न्यूक्लियस की कमी होती है, या ये जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड या वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। किसमें भाई? प्रोकैरियोटिक सेल। जब भी प्रोकैरियोटिक सेल की बात होगी तो आप समझ जाइए लैक ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, या जो है न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होता है, जो केंद्रक होता है, वो पूर्ण विकसित नहीं होता, डेवलप्ड नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल आर यूनिसेलर। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वह क्या है? यूनिसेलर होता है गाइस। क्या होता है? यूनिसेलर। यूनि का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, और सेलुलर का मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है? सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं, एक कोश की जीव कहते हैं।
तो आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो कैसा है, यूनिसेलुलर है। और यूनि का मतलब सिंगल और सेलुलर का मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज जिनकी बॉडी का फॉर्मेशन निर्माण एक सेल से होता है उसे यूनि कहते हैं। तो आपने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। और ये कैसा और है, ये बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही पुराना है। यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है, बहुत ही पुराने समय से पाए जाते हैं पृथ्वी पे, या जो है ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होते थे। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की जब बात होगी तो प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं होते, ये जो इनकी कमी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल आर यूनिसेलुलर, और प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है यह जो है यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज जो सिंगल सेल से बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आर वेरी स्मॉल इन साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर। तो गाइस आपने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये अपने साइज में, अपने आकार में क्या होता है, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। और लगभग मान के चलो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इनकी जो साइज होती है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही छोटी होती है। और जो है अप्रॉक्स 1 to 10 माइक्रोमीटर इनकी क्या होती है, साइज होती है। न्यूक्लियोलस अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस क्या होता है, मौजूद नहीं रहता, अब्सेंट रहता है। आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है, वो जो है अब्सेंट रहता है, वो पाया नहीं जाता। माइटोकॉन्ड्रिया आर अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी न्यूक्लियोलस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट रहता है, मौजूद नहीं रहता है, नहीं पाया जाता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस भी आपका अब्सेंट रहता है और जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, अब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में। या आप ये कह सकते हैं जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं ना तो उसमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है और ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, और इसमें क्या है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सिर्फ जो है एक क्रोमोसोम पाया जाता है। सेल डिवीजन, अब हमें ये समझना है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं यह किस प्रकार कोश का विभाजन करते हैं, ये अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं, या जो है रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो सेल डिवीजन यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये कैसे जो है कोश का विभाजन करता है, बाय फिजन और बडिंग। यानी जब बात होगी प्रोकैरियोटिक सेल किस प्रकार सेल डिवीजन करते हैं, किस प्रकार रिप्रोडक्शन करते हैं, तो फिजन और बडिंग के द्वारा करते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है गाइस वो जो है फिजन या बडिंग के द्वारा सेल डिवीजन करते हैं, यानी अपने संख्या को बढ़ाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट, आपने देखा न्यूक्लियोलस भी क्या है, एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें एब्सेंट रहता है, नहीं पाया जाता। इन प्रोकैरियोटिक 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट, जब भी प्रोकैरियोटिक सेल की बात होगी तो उनमें जो है ओनली 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा याद रखिए। ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइबोसोम आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, तो आप क्या बताएंगे, 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम की संख्या कितनी होती है, 70S टाइप्स, ठीक है, सॉरी संख्या नहीं, 70S टाइप प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब बात करेंगे फ्लैजेला इज प्रेजेंट, यानी आपने देखा न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, लेकिन जो है फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है। क्योंकि आप जानते हैं फ्लैजेला इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी जो फ्लैजेला है वो बाल जैसी संरचना होती है। इट इज अ वेरी थिन स्ट्रक्चर, बहुत ही पतला होता है, बहुत ही हल्का होता है, धागे की तरह या बाल की तरह कह सकते हैं। यानी फ्लैजेला इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट, ठीक है। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के लगभग जो उसमें फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजेला इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट, विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग, विद द हेल्प ऑफ लोकोमोशन, यानी गति करने के लिए, चलने के लिए फ्लैजेला होता है। और फ्लैजेला की संरचना कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और फ्लैजेला इसमें क्या होता है,
प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल, अब आपके मन में होगा सर बताइए ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, ऐसे कौन कौन से प्राणी है, जीव है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया। गाइस जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। क्योंकि आपने देखा इस पृथ्वी का पहला जीव किसे माना जाता है, बैक्टीरिया को माना जाता है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब ही होता है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है बहुत ही पुराने समय से रह रहे हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है, सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी का, तो इसलिए बैक्टीरिया को यहां रखा गया है क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये मान के चलो जितने भी ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पे पाए जाते हैं उनमें से सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म कौन है, बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्या है, ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिज्म है। आपने देखा गाइस कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये क्या है, बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही पुराना है। ठीक है, बहुत ही पिछले समय का है। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। और कैसा ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही प्रिमिटिव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल पाया था उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। इसकी जो साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है, 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और न्यूक्लियोलस इसमें नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। सेल डिवीजन जो है कोशिका विभाजन या तो फिजन या बडिंग के द्वारा करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें एब्सेंट रहता है। ठीक है, और 70 S टाइप्स ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में 70 S टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। फ्लैजेला इज प्रेजेंट। फ्लैजेला किसके लिए, स्विमिंग के लिए, मूवमेंट के लिए, गति करने के लिए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और एग्जांपल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, एडीजी। या आप ये कह सकते हैं जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सबको जो है आप प्रोकैरियोटिक सेल में रख सकते हैं। क्योंकि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लगभग सभी जो है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। गाइस आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से पार्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब गाइस बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ये क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल ये भी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो गाइस यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब ट्रू, यानी यूकैरियोटिक सेल है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। और यह जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, या जो कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल की जो उत्पत्ति हुई है वह जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ग्रीक वर्ड में यू का मीन्स होता है ट्रू और कैरियन मीन्स आप जानते हैं न्यूक्लियस, यानी इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, यानी पूरी तरीके से क्या होता है, न्यूक्लियस विकसित रहते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। वेल डिफाइंड मींस पूरी तरीके से इसमें क्या होता है, विकसित रहते हैं। ठीक है, यानी हर एक पार्ट जो न्यूक्लियस में जो होता है वह जो है यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। क्योंकि यूकैरियोटिक का मतलब ही होता है ट्रू न्यूक्लियस, यानी ऐसे न्यूक्लियस जो क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। यूकैरियोटिक सेल हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी आपने देखा यूकैरियोटिक का मतलब ही होता है ट्रू न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, न्यूक्लियस जो वेल डिफाइंड हो, उसी को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल गाइस ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आपने देखा कि यूकैरियोटिक सेल है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, पूरी तरीके से हर एक पार्ट इसमें पाए जाते हैं, वेल विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है। सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, और यूकैरियोटिक में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के पार्ट होते हैं सब जो है इसमें पाए जाते हैं, या जो है सेल ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल आर अबाउट 5 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज, यानी यूकैरियोटिक सेल होता है, इसकी साइज क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक वेरी स्मॉल था, 1 to 10 माइक्रोमीटर था, लेकिन यहाँ जो यूकैरियोटिक सेल है ये लगभग 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है अपने साइज में। उसके बाद मोस्ट यूकैरियोटिक आर मल्टीसेलुलर। देखिए जो यूकैरियोटिक सेल होता है यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर होता है। लगभग मान के चलो 80 से 90% या 95% क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। और गाइस मल्टी का मतलब होता है मेनी, मल्टी का मतलब मेनी और सेलुलर में सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनके बॉडी का निर्माण कई सारे सेल से हुआ है, बहुत सारे कोशिकाओं से हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। क्योंकि मल्टी का मतलब क्या होता है, मेनी, और सेलुलर का मतलब सेल। तो आपने देखा कि यूकैरियोटिक सेल होता है ये क्या है, ज्यादातर मल्टी होते हैं और कुछ जो है यूनि होते हैं।
द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, यानी जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में, यह जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा होता है। सराउंडेड में घिरा होना, ये जो न्यूक्लियस होता है वह जो है किससे घिरा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। देखिए द न्यूक्लियस इज सराउंडेड, न्यूक्लियस पूरी तरीके से घिरा होता है किसके द्वारा, बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी पूछा जाए कि जो न्यूक्लियस होता है ये किसके द्वारा ढका रहता है, किसके द्वारा घिरा रहता है, क्या बताएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता था, न्यूक्लियोलस जो है एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंट है भाई, क्योंकि शुरू में ही आपने देखा कि यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, यानी जिसमें पूरी तरीके से वेल डिफाइन होता है, न्यूक्लियस जो है हर एक पार्ट पाया जाता है, पूर्ण विकसित होता है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या होता है, मौजूद है। सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सब क्या है, सब जो है सेल ऑर्गेनेल्स के पार्ट है और पूरी तरीके से इसमें पाए जाते हैं। मोर देन वन क्रोमोसोम। तो गाइस आपने देखा कि यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो क्या होती है, एक से ज्यादा होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में आपने देखा सिर्फ जो है वन क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम, यानी एक क्रोमोसोम से भी ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सेल डिवीजन भाई, यानी यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन किस तरीके से होता है, कैसे होता है, तो माइटोसिस और मियोसिस, यानी जब भी यूकैरियोटिक सेल जो है सेल डिवीजन करते हैं तो माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा करते हैं। इन यूकैरियोटिक 80S टाइप्स ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम टाइप की बात करेंगे तो 80S टाइप्स राइबोसोम आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यानी जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें जो है 80S टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी जितने भी प्लांट है, जितने भी एनिमल है, सब जो है यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। तो गाइस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press to bell icon. See you in next video. Thanks for watching.